Welcome to BCI Knowledge Point. Subscribe the channel and press the bell. BCI नॉलेज पॉइंट में आप लोग सबका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 पर चर्चा करेंगे। 7.3 में कहता क्या है कि त्रिभुज है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है। मान लेते हैं पहले त्रिभुज की क्या दिया रहता था, भुजाएं, भुजाओं के आधार पर निकालते थे, या शीर्ष लंब रहे और आधार दिया हुआ रहे तो उस पर निकालते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं तो तीनों शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं और तीनों शीर्ष के जब निर्देशांक दिए हुए हैं तो निर्देशांक रहने के कारण हम त्रिभुज के क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे। तो त्रिभुज के निर्देशांक यदि दिए हुए हों, सपोज करते हैं कि त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है और इस त्रिभुज ABC के निर्देशांक दिए हुए हैं x1 y1, ये जो वर्टेक्स है तो इसका जो क्या कहते हैं निर्देशांक है, तो x1 y1 है, b का कितना है x2 y2 है और c का x3 y3 है। तो अब जब किसी त्रिभुज के निर्देशांक दिए हुए हों, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक या तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हों, तो उसका क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे। तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आसान सा तरीका है कि इस सूत्र को हम लोग याद रख लेंगे। ठीक है, अगर यदि हम इस सूत्र को याद रख लेते हैं तो किसी भी तरह का त्रिभुज दिया हुआ रहे जिसका तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा तो आसानी से हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसमें क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। हर हाल में इस सूत्र को आपको याद रखना है। यदि आप इस सूत्र को याद रख लेते हैं तो आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित जो निर्देशांक ज्यामिति में सब प्रश्न रहेंगे, इस प्रश्न को बनाने में बहुत ही आसानी होगी। एक्सरसाइज 7.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कितने सवाल दिए गए हैं, 2 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है कि इसमें कहा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, ये तीनों शीर्ष दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन 2,3 -1, 0 और 2, -4। ठीक है, ये क्या है कि इसको हम लोग समझते क्या है, ये तीनों क्या है, शीर्ष हैं। मान लेते हैं ये A के शीर्ष हैं, ये B के शीर्ष हैं, ये C के शीर्ष हैं। तो ये अगर ये x1 होगा तो ये x2 होगा, ये x3 होगा, इसी तरह y1 होगा, y2 होगा, y3 होगा। इस तरह से हम लोग त्रिभुज के तीनों जो शीर्ष दिए गए हैं इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल सॉल्यूशन या हल लिखते हैं। ठीक है, हल या सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल या ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लिखते हैं। जो सूत्र हमने आपको याद रखने के लिए कहा है उस सूत्र को लिख देते हैं, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 लिख देते हैं। ठीक, हमने लिख दिया यहाँ। अब क्या करना है इसमें कि 1/2 लिखना है और फिर x1 देखते हैं क्या है, x1 2 है, 2 को हमने यहाँ लिख दिया। y2 कितना है भाई, 0 है, तो यहाँ हमने क्या लिखा, 0 लिखा। और उसके बाद y3 कितना है, -4 है, तो -4 यहाँ है, माइनस यहाँ है, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आगे लिखेंगे तो x2 कितना है भाई, तो x2 -1 है, x2 कितना है, -1 है, तो यहाँ हमने क्या लिखा, -1। ये सूत्र ये है। और ये प्रश्न में जो दिया गया है निर्देशांक इसका -1 इंटू
y3 कितना है भाई, तो y3 माइनस 4, y3 माइनस 4, और फिर क्या है y3 माइनस 4, और y1 कितना है भाई, तो y1 3 है, तो -3 लिखा जाएगा। क्योंकि यहाँ -3 नहीं, यहाँ -3 नहीं, यहाँ प्लस है, सूत्र का जो माइनस है ये आ जाएगा यहाँ, और प्लस x3 कौन है, तो x3 2 हो गया, और y1 कौन है भाई, तो y1 यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि y1 यहाँ है 3, तो y1 3 माइनस y2 कौन है भाई, तो y2 हम लोग देखते हैं 0, तो यहाँ देखते हैं 3 माइनस 0, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब लिख सकते हैं इसको 1/2 इंटू, अब ये तो 0 का काम खत्म हो गया, 4 दूनी 8 लिखा जा सकता है, 8, उसके बाद 4 3 7 -7 गुना -1, तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 7 हो जाएगा, +7, अब फिर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 6 हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 1/2 इंटू 8 7 15 और कितना 6 5 11 21, या 8 7 15 और 6 5 11 21, तो 21/2 वर्ग मात्रक क्षेत्रफल है, तो वर्ग मात्रक लिखा जा सकता है, या फिर 10.5 वर्ग मात्रक इसका आंसर होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा देखेंगे। दूसरा में भी निर्देशांक दिए हुए हैं, पहले हमने इसको बना के देखा, सॉल्व करके देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा नंबर को देखेंगे। दूसरा नंबर में कहता क्या है कि ये त्रिभुज के 3 शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं, इनके भी क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, जो सूत्र है हमारे पास उसी सूत्र को लिखेंगे, x2 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 यहाँ x1 होगा, सॉरी x2 y3 माइनस y1 और फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होगा। ठीक, अब इस सूत्र के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, सभी निर्देशांक को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर क्या है, x1 ये है, x2 ये होगा, x3 ये होगा, ठीक है, y1 ये, y2 y3 एकदम क्रमानुसार लेना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1/2 यहाँ देखते हैं हम लोग, x1 कौन है भाई, तो x1 -5 है, x1 -5 है, और y2 कौन है, तो y2 देख लीजिए आप, यहाँ -5 है, y2 -5 है। अब फिर देखते क्या, y3 कौन है भाई, तो y3 2 है, तो सूत्र में यहाँ माइनस है और वो +2 है, ठीक है, तो यहाँ -2 लिखा जाएगा, प्लस x2 कौन है भाई, तो x2 देख लेते हैं हम लोग, x2 कौन है, तो 3 है यहाँ, और y3 कौन है, तो 2 है, और y1 कौन है, तो -1 है, और यहाँ माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +1। अब क्या करेंगे, x3 कौन है, तो 5 है, और फिर क्या करेंगे, y1 कौन है, y1 -1 है, और y2 कौन है, तो y2 कौन है, यहाँ देख लेते हैं, -5 है, यहाँ माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस +5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें करते क्या है कि 1/2 इंटू 5 और 2 माइनस साइन है, जुड़ जाएगा, तो 5 2 7 होगा, -7 और -5 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, +35 हो जाएगा, +35। अब फिर प्लस क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 3 3 9 हो जाएगा। अब फिर प्लस क्या करेंगे, 5 में 1 घटेगा, 4 होगा, 4 5 20 हो जाएगा, ये 20 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो देखते क्या है कि 9 5 14 का 4 हासिल 1 और 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखा जा सकता है इस तरह से, 1/2 इंटू 64, ये कितना हो जाएगा, कट के
32। तो 32 वर्ग मात्रक क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, वर्ग मात्रक आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हों। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन क्या लगाता है, तीनों बिंदु संरेखीय हों। संरेखीय मतलब तीनों बिंदु एक रेखा में। अब मान लेते हैं कोई त्रिभुज है तो उसके तीनों बिंदु तो एक रेखा पर नहीं हो सकता है। जैसे मान लेते हैं ये त्रिभुज है तो इसका तीनों बिंदु अलग अलग है, मतलब एक रेखा में कोई दो बिंदु है बाकी एक अलग है। तो यहाँ पर कह रहा है तीनों बिंदु संरेखीय, तो संरेखीय होगा तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, वो तीनों बिंदु क्या होगा, संरेखीय होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होने पर तो हम लोग करते क्या है कि इसको हल करने से पहले इसको हल लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग तो समझ गए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो जाए तो वो तीनों बिंदु क्या होगा, संरेखीय होगा। मान लेते हैं ये तीनों बिंदु संरेखीय कब होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए। ठीक है, चूंकि तीनों बिंदु क्या है, तीनों बिंदुएं संरेखीय हैं। ठीक है, संरेखीय हैं। जब ये कंडीशन आता है तो अतः क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, अब जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 0 होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और बराबर 0 लिखते हैं। अब यहाँ के बाद क्या करते हैं, जो भी तीनों बिंदु के निर्देशांक है, तीनों शीर्ष के निर्देशांक है, इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर रख देना है। ठीक है, और कैलकुलेट करके लिख देना, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब x1 कौन है भाई, तो हम लोग जानते हैं x1 x2 x3। चलिए याद रखने के लिए लिख देते हैं x1 x2 x3 और y1 y2 y3। ठीक है, ये सिर्फ याद रखने के लिए लिखते हैं। अब करना क्या है, x1 कौन है तो 7 है, इंटू y2 कौन है तो y2 हम लोग जानते हैं कि 1 है, y2 1 माइनस है यहाँ। तो चलिए y3 कौन है तो y3 k है, y3 k है। चलिए हम लोग लिख दिए k प्लस x2 कौन है भाई तो x2 5 है, y3 कौन है तो k है और माइनस y1 कौन है तो y1 माइनस 2 है। तो यहाँ सूत्र में 2 है माइनस है और यहाँ 2 में भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k प्लस 2 हो जाएगा। प्लस x3 कौन है तो x3 लिख लेते हैं हम लोग, x3 यहाँ पर 3 है और y1 कौन है तो y1 माइनस 2 है, माइनस 2 लिख देंगे। और फिर y2 कौन है तो y2 1 है, तो 1 प्लस में है तो यहाँ माइनस 1 लिखेंगे, सूत्र वाला माइनस यहाँ लिख देंगे, बराबर 0। अब करना क्या है, इसको कैलकुलेशन करना है। 1/2 7 इंटू 1 7 गुना 1 7 माइनस 7 के और फिर प्लस 5 के और प्लस 10 हो जाएगा और 2 माइनस 1 3 हो जाएगा, माइनस 3 होगा, माइनस 3 थे 9 तो माइनस 9 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ करना क्या है, हम लोगों को बराबर 0 हम लोग लिखते चलें। अब फिर क्या हो जाएगा कि 1/2 लिखें यहाँ पर हम लोग और फिर ये k वाला टर्म को जोड़ और घटा देते हैं। ठीक है, तो k वाला टर्म, एक चीज़ और यहाँ याद रखें हम लोग कि ये 1/2 अगर 7 यहीं पर कैलकुलेशन कर देते हैं, 7 और 10 कितना हो जाएगा 10 7 17, 17 में 9 घटेगा 8 होगा, 17 में 9 घटेगा 8 होगा। ठीक है, और 7 में 7 के में 5 के घट जाएगा तो माइनस 2 के लिखा जा सकता है और फिर कितना लिखा जा सकता है 17, 10 7 17 9 8 17, तो यहाँ पर प्लस 8 लिखा जा सकता है, प्लस 8। ठीक है,
मतलब प्लस प्लस वाले को जोड़ दिए और माइनस वाले को उससे घटा दिए 8। अब फिर बराबर 0 इंटू 2 लिखा जा सकता है। ये 2 उधर जाएगा बराबर के उधर, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट का काम खत्म हो गया यहाँ। अब हम लोग करते क्या है, तो -2 के बराबर -8 के लिखा जा सकता है, तो माइनस माइनस कट गया। के बराबर 8/2 मतलब के इज इक्वल टू 4 कहा जा सकता है, के इज इक्वल टू 4। तब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग के इज इक्वल टू 4 आंसर। अब चूंकि क्या है, तीनों बिंदु संरेखी है, तो दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, पहला को हमने बनाया, फिर अब दूसरे को बनाएंगे। दूसरे में कहता क्या है कि ये भी उसी तरह का है, तो तीनों बिंदु संरेखी है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। ठीक है, अब इसी बात को हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर कि 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 और फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 और फिर प्लस x3 y1 माइनस y2 लिखा जा सकता है। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर सभी मानों को लिख देंगे हम लोग। ठीक, इम्प्लाइज का साइन देते हैं 1/2। x1 कितना है भाई, तो x1 देखते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम याद रहेगा, भूलेंगे नहीं आप। x1 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 इंटू y2 कौन हो गया, तो y2 -4, तो -4 लिखा जाएगा, y2 -4। और फिर y3 कौन है, तो -5 है, तो +5 लिख देंगे यहाँ पर हम लोग। अब देखते क्या है कि प्लस x2 कितना है भाई, तो x2 यहाँ देखते हैं k, और y3 कौन है, y3 -5 है, y3 -5 यहाँ लिख देंगे हम -5। अच्छा, y1 कौन है, तो y1 कौन है, तो +1 है, तो -1 लिखा जाएगा, सूत्र वाला आ जाएगा। अच्छा, प्लस x3 कौन है, तो 2 है, x3 2 है, तो y1 कौन हो गया, 1, और y2 कौन हो गया, -4, तो +4 हो जाएगा। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है कि 1/2 लिखेंगे यहाँ, और 5 -4 तो कितना हो जाएगा, 1, तो 8 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस में 1। अब फिर 5 6 हो जाएगा, तो -6 के, और फिर क्या हो जाएगा, 4 और 5, 5 दूनी 10, तो +10 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, बराबर 0। अब हम लोग ये काम कर सकते हैं, ये 1/2 को बराबर को उधर ले जाएंगे, तो 2 0 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 + 10 तो 18 हो गया। 18 माइनस 6 के बराबर 0 इंटू 2। तो अब क्या करेंगे, 6 के बराबर कितना लिखेंगे, -18 लिखा जा सकता है उधर, तो के बराबर -18/6, तो -6 था, माइनस कट जाएगा ये, सॉरी, और फिर क्या हो जाएगा ये, के 18, तो के इक्वल टू 3 इसका आंसर होगा। के का मान यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। दूसरा वाला क्वेश्चन का के का मान 3 होगा। Stay with us for better result in board exams.